मूवी के शुरू में हम एक फार्म हाउस को देखते हैं। वो रात का टाइम था जहाँ पर हम एक तेज रोशनी को देखते हैं, जैसे कि आसमान से बिजली गिरी हो। अब जब सुबह होती है तो फार्म का मालिक देखता है कि उसके फार्म को किसी ने बर्बाद कर दिया है। उसे ये सब देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि ये सब उस रोशनी की वजह से हुआ था। अब फार्म का मालिक अपने तीनों बेटों को बुलाता है। वो उनसे कहता है कि तुम तीनों इसकी हिफाजत करो। और फिर हम मालिक के छोटे बेटे जॉन को देखते हैं। जॉन को सभी निकम्मा समझते थे और उसके भाई भी इस बात का फायदा उठाते थे। जॉन के भाई उसको अकेले ही फार्म की हिफाजत करने की जिम्मेदारी देते हैं और जॉन भी मान जाता है और पहरेदारी के लिए अकेला ही तैयार हो जाता है। जब जॉन बैठा होता है तो उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है। पीछे मुड़कर देखता है तो एक व्हाइट कलर का घोड़ा होता है। जॉन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता कि उसने इतना बड़ा घोड़ा देखा है। अब वो उस घोड़े को पकड़ने की कोशिश करता है। वो एक रस्सी को घोड़े पर डालता है। अब घोड़ा तेजी से भागने लगता है, मगर तभी जॉन उस रस्सी को पकड़ लेता है। मगर जॉन भी उस घोड़े के साथ आगे आगे चला जाता है। थोड़ा सा आगे जाता है तो वो अनबैलेंस हो जाता है और वह दलदल में गिर जाता है। अब जॉन उस घोड़े की मदद करता है, उसको बाहर निकालता है। तभी जॉन देखता है कि उस घोड़े की आंखों में आंसू थे और ये देखकर जॉन बहुत ज्यादा सैड हो जाता है। जॉन उस घोड़े से प्रॉमिस लेता है कि आज के बाद वो उसके फार्म में नहीं आएगा, जिसके बाद घोड़ा जॉन को थैंक यू बोलता है और वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद जॉन अपने घर आ जाता है। जॉन का दोबारा अपने फार्म से आवाजें आती हैं और वो जाकर हैरान हो जाता है। वहाँ पर 2 घोड़े बंधे हुए थे। इससे पहले कि जॉन कुछ समझ पाता, उसको एक आवाज आती है कि ये तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। जॉन जब मुड़कर देखता है तो उसको एक छोटा सा घोड़ा नजर आता है जो उसको बताता है कि मेरा नाम फॉल है। असल में फॉल उस घोड़े का बेटा था जिसको जॉन ने रात को बचाया था। फॉल जॉन को बताता है कि मेरी मदर तुमसे बहुत ज्यादा खुश है, इसीलिए उन्होंने आपके लिए गिफ्ट भेजा है। जॉन ये सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तभी जॉन को अपने फादर की आवाज आती है। जॉन जल्दी से बाहर आता है और अपने फादर को बाहर ही रखने की कोशिश करता है कि वो फार्म के अंदर न चले जाएं। अब जॉन अपने फादर के जाने के बाद फॉल पर बैठ जाता है और फॉल बहुत ज्यादा तेजी से भागता है। उसकी रफ्तार देखकर जॉन हैरान हो जाता है। अब एक जगह पर पहुंचकर फॉल सीटी बजाता है। फॉल की सीटी सुनकर घोड़े भी फार्म से बाहर आ जाते हैं। जॉन ये सोचता है कि इन घोड़ों को बाजार में बेच देगा। अब जॉन घोड़ों को लेकर बाजार आ जाता है। उन शानदार घोड़ों को देखकर सब हैरान रह जाते हैं। किसी ने भी ऐसे घोड़े कभी नहीं देखे थे। यहाँ पर काफी लोग घोड़ों को खरीदने की बात करते हैं। फॉल जॉन से कहता है कि ये दोनों घोड़े उस बुरे आदमी को बेच दो, लेकिन जॉन ये दोनों घोड़ों को किंग को बेचना चाहता था। जब किंग वहाँ आता है तो उसको भी दोनों घोड़े बहुत पसंद आते हैं, लेकिन किंग का वजीर किंग से कहता है कि ये घोड़े तो चोरी के लग रहे हैं। किंग इस बात का फायदा उठाता है और जॉन से घोड़े ले लेता है। जॉन जब पैसों की बात करता है तो किंग बात किए बगैर वहाँ से चला जाता है। फिर फॉल जॉन पर गुस्सा करता है और कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि ये दोनों घोड़े उस बूढ़े आदमी को बेच दो। जब फॉल दोबारा जॉन को उदास देखता है तो वो सीटी बजाता है, तो वो दोबारा दोनों घोड़े जॉन के पास आ जाते हैं। लेकिन उन दोनों घोड़ों की वजह से किंग की बग्गी पलट जाती है और वो आटे की बोरियों पर गिर जाता है। अब किंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन किंग लोगों की वजह से कुछ नहीं कहता। वो जॉन से घोड़ों की कीमत लगाने को कहता है। जॉन घोड़ों की बहुत ज्यादा कीमत लगाता है तो किंग के साथी किंग को मशवरा देते हैं कि जॉन को अपने पास काम पे रख लो, क्योंकि जब जॉन यहाँ पर रहेगा तो वो उससे बदला भी ले सकेगा। जॉन भी इस बात को मान जाता है और वहाँ पर रहकर किंग के काम करता है। किंग का वजीर किंग से कहता है कि क्यों ना एक फिनिक्स बर्ड को जॉन से बुलवाया जाए। वो एक फायर बर्ड्स है, उसे बुलाना बहुत मुश्किल का काम है और जॉन कभी भी उसे नहीं ला सकता, और तभी आप जॉन को मौत की सजा सुना देना। और किंग को अपने वजीर का आइडिया बहुत अच्छा लगता है। किंग ये सब कुछ जॉन से कहता है। जॉन भी इस काम के लिए तैयार हो जाता है। अब फॉल को ये बात पता चलती है। वो कहता है कि ये करना बहुत ही खतरनाक है और जिस किसी ने भी ऐसा किया है उस बर्ड्स की तलाश में गया है, वो वापस कभी नहीं आया। लेकिन जॉन ने इस चैलेंज को कबूल कर लिया था, इसलिए वो पीछे हट नहीं रहा था। अब फॉल को भी जॉन की मदद करनी थी, इसलिए वो जॉन को एक जंगल में ले जाता है जहाँ वो उसको ड्रीम नट दिखाता है। वो जॉन को बताता है कि ये फायर बर्ड के स्पेशल नट्स हैं और वो इनको बहुत ज्यादा पसंद करता है, मगर ये नट्स ऐसे हैं कि फायर बर्ड्स इसको खाएगा तो गहरी नींद सो जाएगा, जिसके बाद हम उसको आसानी से पकड़ लेंगे। ये दोनों उस जगह जाते हैं जहाँ वो बर्ड रहता था। फॉल उसको ये भी बताता है कि फायर बर्ड जमीन के नीचे रहता है। अब वो उस जगह कुछ नट्स को फेंकते
होते हैं और उसके बाहर आने का वेट करते हैं। जैसे ही वो नट्स की खुशबू सूंघता है तो वो जमीन से बाहर आ जाता है, तो वो मजे से उनको खाने लगता है। इसके बाद वो बेहोश हो जाता है। अब जॉन जैसे ही उसे पकड़ने जाता है तो वो दोबारा उठ जाता है। अब वो बर्ड जॉन के पीछे पड़ जाता है। उनसे लड़ने के लिए जॉन और फॉल के पीछे भागता है, जिसकी वजह से वहाँ आग लग जाती है। उस बर्ड ने जॉन और फॉल को पकड़ लिया था। इसके बाद जॉन अपने पास आखिरी नट को उसकी तरफ फेंकता है। जैसे ही वो नट को खाता है बेहोश हो जाता है। फिर जब वो सुबह को जागता है तो वो देखता है कि उन लोगों ने उसे कैद कर लिया है। जब जॉन फायर बर्ड्स की तरफ देखता है तो उसकी आंखों में आंसू थे। ये देखकर जॉन को बहुत ज्यादा बुरा फील होता है, जिसकी वजह से वो उसको आजाद कर देता है। जैसे ही वो आजाद होता है अपने पर फैलाकर उड़ जाता है और जाते हुए वो अपना एक पंख जॉन को दे देता है और वो पंख हीट की वजह से ग्लो कर रहा था। फॉल जॉन से कहता है कि किंग अब तुमको नहीं छोड़ेगा। जॉन कहता है कि मैं किंग को यकीन दिलाऊंगा कि मैंने उसको पकड़ लिया था। जब जॉन किंग के पास जाता है तो वो जॉन की किसी बात पर यकीन नहीं करते। अगले ही दिन जॉन को मौत की सजा के लिए लाया जाता है। जॉन वो पंख निकालकर सबको दिखाता है, मगर वो अब ग्लो नहीं था कर रहा और किंग जॉन को मारने को कहता है। जब किंग जॉन को मौत की सजा देने लगता है तो वो फायर बर्ड वहाँ पर आ जाता है, जिसको देखकर लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उन लोगों को जॉन पर यकीन आ जाता है, जिसकी वजह से किंग को जॉन की सजा खत्म करनी पड़ेगी और साथ ही किंग जॉन को प्रमोट भी कर देता है। इस बात पर किंग और भी ज्यादा गुस्सा होता है। अब वो अपने वजीर को कुछ और प्लान करने को कहता है। बहुत ज्यादा सोचने के बाद वो कहता है कि क्यों ना हम इसको इस बार माउंटेन की प्रिंसेस को लाने भेजें। किंग को ये आइडिया बहुत पसंद आता है। वो जॉन को इस मिशन के लिए भेज देता है। अब जॉन माउंटेन पर पहुंच जाता है जहां पर वो प्रिंसेस रहती थी। वो देखता है कि उसके अंदर जाने का रास्ता बंद है। वो रास्ता एक मोटी बर्फ से बना हुआ था, जिसको तोड़ना बहुत मुश्किल था। तब वहाँ फायर बर्ड का एक पंख उड़कर आता है और उस बर्फ की दीवार में लग जाता है, जिससे वो दीवार टूट जाती है, जिससे पानी का स्लाब आ जाता है। फॉल बहकर नीचे गिर जाता है। जॉन अब अंदर जाता है। उसे वहाँ बहुत सारी लड़कियाँ नजर आती हैं और वह सभी लड़कियाँ सो रही थी। अब उनमें से असल प्रिंसेस कौन थी ये पता लगाना बहुत मुश्किल था। फिर वो फायर बर्ड का पंख आकर एक लड़की पर गिर जाता है, जिससे जॉन को पता चल जाता है कि यही असल प्रिंसेस है। जॉन उस लड़की की खूबसूरती देखकर हैरान हो जाता है और वो उसे बताता है कि उसका किंग उससे शादी करना चाहता है, मगर वो लड़की जॉन से कहती है कि अगर तुम्हारा किंग इतना पावरफुल होता तो मुझे खुद यहाँ पर लेने आता, और वो ये कहकर पहाड़ से नीचे गिर जाती है। जॉन भी अपनी जान की परवाह किए बगैर नीचे कूद जाता है। अब फॉल उन दोनों को बचा लेता है और उन दोनों को अपने ऊपर बैठाकर नीचे ले आता है। फॉल जॉन को देखकर समझ गया था कि जॉन प्रिंसेस को पसंद करने लगा है। फॉल उसको समझाता है कि ये बात किंग को पता चली तो बहुत ज्यादा मुसीबत आ जाएगी। यहाँ पर प्रिंसेस भी छुपकर सारी बातें सुन लेती है। प्रिंसेस को भी लगता है कि वो भी जॉन को पसंद करने लगी है। अब वो लोग किंग के पास वापस आ जाते हैं। सब लोग प्रिंसेस को देखकर हैरान रह जाते हैं। अब जब किंग जॉन को जिंदा देखता है तो उसे और ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन किंग के आदमी उसको समझाते हैं कि इसमें उसका ही फायदा है। अब वो जॉन को फिर से प्रमोट करता है, लेकिन जॉन इन सब चीजों से खुश नहीं था। उसे प्रिंसेस की फिक्र थी। अब वो छुपकर प्रिंसेस के पास जाता है, उससे पहले कि वो प्रिंसेस को बताए। किंग के लोग प्रिंसेस को ले जाते हैं। अब किंग उसको शादी के लिए प्रपोज करता है, मगर वो कहती है कि एक शर्त पर शादी करूंगी, अगर वो प्रिंसेस को रिंग ला कर देगा जो उसकी दादी की थी और वो रिंग समुंदर में गिर गई थी। वो रिंग जब तक नहीं ला कर दोगे मैं शादी नहीं करूंगी। ये बात सुनकर किंग परेशान हो जाता है, मगर तभी वहाँ पर जॉन आता है। जॉन को जब किंग देखता है तो ये काम भी जॉन को दे देता है। जॉन फॉल से रिंग के बारे में बात करता है तो फॉल कहता है कि रिंग के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, मगर फॉल उस बारे में अब मदर से बात करता है। फॉल की मदर उसे बताती है कि वो रिंग एक व्हील के पेट में है, वो समुंदर के बीच एक आइलैंड पर है। अब जॉन फॉल के साथ वहां जाता है और वहां कुछ बर्ड्स के टकराने से जॉन नीचे गिर जाता है और देखते हैं कि जॉन उस व्हील तक पहुंच गया है। जॉन पानी के नीचे बड़ी बड़ी जंजीरों को देखता है और इन जंजीरों से बंधी एक व्हील को देखता है। जब जॉन पानी से बाहर आता है तो फॉल उसे बताता है कि ये पूरा आइलैंड ही एक व्हील है, जिसके बारे में फॉल की मदर ने बताया था। फिर जॉन व्हील से पूछता है कि उसके साथ ऐसा किसने किया।
व्हील उसे बताती है कि उसने गलती से कुछ शिप्स को निगल लिया था, इसलिए उन लोगों ने मुझे यहाँ पर कैद कर दिया। लेकिन अब वो अपनी गलती को सुधारना चाहती है। जॉन को इस व्हील के लिए बहुत ज़्यादा बुरा फील होता है। अब जॉन को एक आइडिया आता है कि अगर उस व्हील को छीन करवाया जाए तो वो उसके अंदर से शिप्स को निकाल सकते हैं। प्लान के मुताबिक वो नाक के अंदर जाते हैं, तभी उस व्हील को बहुत बड़ी छींक आ जाती है और सभी शिप्स बाहर आ जाती हैं। अब वो समुंदर के अंदर चली जाती है। उसके बाद जॉन को रिंग याद आती है और वो उदास हो जाता है। तभी एक कीड़ा रिंग को लेकर आ जाता है और वो जॉन को बताता है कि व्हील ने उसके लिए रिंग भेजी है, क्योंकि वो व्हील सबके दिल की बातों को जान लेता है। इसके बाद वो रिंग लेकर वापस आ जाता है। फिर उनकी नज़र फायरबर्ड पर जाती है, जिसे किंग ने बिल्डिंग से बांध दिया था। जॉन प्रिंसेस को रिंग देता है। वो समझ आती है कि जॉन उसके लिए कुछ भी कर सकता है। और दूसरी तरफ किंग का आदमी फॉल को दूरबीन से देख लेता है, उसको बोलता हुआ देखता है, तो उसको लगता है कि फॉल एक डाइवल है। वो सभी लोग फॉल को पकड़ने जाते हैं। इसी दौरान किंग भी उठ जाता है। वो फॉल को प्रिंसेस की विंडो पर देखता है तो वो उसको शूट कर देता है और जॉन चाहकर भी उसको नहीं बचा सकता। इसके बाद किंग ऐलान करता है कि जॉन ने प्रिंसेस को अगवा कर लिया है। उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है और कुछ ही दिनों में उसको मौत की सजा मिलेगी। तभी प्रिंसेस फॉल से मिलती है कि तुम्हारे एक आइडिया की वजह से वो मुसीबत में फंस गया है। वो फॉल को बताती है कि उसने शादी से बचने के लिए किंग को चैलेंज दिया है कि वो अलग-अलग पॉट में नहाकर दिखाए। पहले पॉट में उबलता हुआ पानी होगा, दूसरे पॉट में ठंडा पानी होगा और तीसरे पॉट में उबलता हुआ दूध होगा। वो कहती है कि मैंने किंग को बताया है कि ऐसा करने से वो दोबारा जवान हो जाएगा, लेकिन किंग को ऐसा करना ठीक नहीं था लग रहा। उसका आदमी कहता है कि इन सब चीज़ों को पहले जॉन पर आजमा कर देखते हैं और वो फॉल को इस बात से बचने का तरीका बताती है कि अगर वो पहले पॉट में दादी की रिंग और दूसरे पॉट में फायरबर्ड का पंख और तीसरे पॉट में लाइफ और डेथ का फ्लावर डाल दे तो जॉन की जान बच सकती है। फॉल प्रिंसेस से फ्लावर का पूछता है तो वो कहती है कि वो फ्लावर इस दुनिया के आखिरी कोने में है। फॉल कहता है कि उसको लाने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन प्रिंसेस कहती है कि तुम्हारी स्पीड से ये काम हो जाएगा। फॉल जख्मी होने के बावजूद फ्लावर लेने जाता है। अगली सुबह पॉट्स भी तैयार हो जाते हैं और यहाँ किंग ये सोचता है कि यही सही वक्त है बताने का कि वो कितना ज्यादा रहम दिल है। वो कहता है कि ये जॉन से इसलिए सब कुछ करवाया जा रहा है कि उसको एक मौका और दे सके। अगर वो ये करने में कामयाब हो गया तो वो जॉन को आजाद कर देगा। उसके बाद वो जॉन को उस पॉट में डाल देता है और प्रिंसेस भी छुपकर रिंग को उसमें डाल देती है और रिंग के मैजिक से जॉन पहले पॉट से बाहर निकल आता है और फिर वो दूसरे पॉट में गिर जाता है। ये देखकर फायरबर्ड्स चिल्लाने लगता है। फायरबर्ड के चिल्लाने से कैद किया गया पंख पॉट में आकर गिर जाता है। इसके बाद जॉन तीसरे पॉट में गिरता है। प्रिंसेस फॉल के आने का इंतजार कर रही थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फॉल उस फ्लावर तक पहुंच गया है, लेकिन फॉल को फ्लावर तोड़ने से पहले पता चलता है कि जो कोई उसको तोड़ेगा उसकी मौत हो जाएगी, लेकिन वो अपनी जान की परवाह किए बगैर उसको तोड़ लेता है। यहाँ उनको लग रहा था कि जॉन मर गया है और वह सभी लोग उदास होकर वहाँ से जाने लगते हैं और तभी वहाँ फॉल आकर फ्लावर को तीसरे पॉट में गिरा देता है और फिर जॉन एक प्रिंस की तरह उस पॉट से बाहर आता है। अब ये देखकर किंग भी उस पॉट में जंप लगाता है और वो जवान होने की बजाय बबल में कैद होकर दूर चला जाता है। सभी लोग किंग को जाते हुए देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। वो अपना नया किंग जॉन को बना लेते हैं। अब वो लोग फॉल को ढूंढते हैं। फॉल को लग रहा था कि अब वो मरने वाला है, लेकिन प्रिंसेस उसको बताती है कि वो फ्लावर उसका टेस्ट ले रहा था। मूवी के लास्ट सीन में हम जॉन और प्रिंसेस की शादी को देखते हैं। इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है।